हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है राजस्थान से। तो राजस्थान को जल्द ही इसका चौथा टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। राजस्थान टू गेट इट्स फोर्थ टाइगर रिजर्व वेरी सून। विस्तार से समझेंगे कौन सा होगा राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं और किस वजह से चौथे टाइगर रिजर्व की जरूरत जो है वो राजस्थान को थी। इन सभी बातों को विस्तार से इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप राजस्थान स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम जिसकी तैयारी आप राजस्थान के अंदर कर रहे हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, सभी के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studiiq.com या StudyIQ की ऐप पर मौजूद है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, 2021 में केंद्र द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। तो केंद्र की ओर से इसको अप्रूवल जो है वो 2021 के अंदर दे दिया गया था और तब से ही राज्य सरकार द्वारा जो पूरा का पूरा ऑफिशियल प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर दिया गया था। पिछले करीब 4 महीनों से इसके ऊपर पूरा का पूरा ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो बनाया जा रहा था और अब ये ड्राफ्ट प्रपोजल बन करके राज्य सरकार को, जो राजस्थान का वन विभाग है, उन्होंने एक पूरा ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को भेज दिया गया है और राजस्थान सरकार के पास इसको भेज दिया गया है और जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा, जिससे इस पूरे के पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब चौथा टाइगर रिजर्व राजस्थान में घोषित कर दिया जाएगा। तो इस विषय पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अधिसूचना जारी होते ही ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा राजस्थान का और भारत का, देश का 52nd टाइगर रिजर्व बन जाएगा ये रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी होगा, राजस्थान के टाइगर रिजर्व लिस्ट में ऑलरेडी 3 रणथंबोर, सारिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व्स के साथ ये चौथा नाम जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये चौथा नाम होगा रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में विस्तार से समझेंगे क्या है ये रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किस प्रकार से टाइगर कंजर्वेशन में इससे मदद मिलेगी। तो ये रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एक 252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ काफी बड़ा इलाका है। यहां पर काफी रिच बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड एनिमल्स जो है वो मौजूद है। टाइगर के साथ साथ बहुत सारी अन्य वन जीवों की प्रजातियां यहां पर मिल जाएंगी। एक बड़े एरिया में ये पूरा का पूरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो स्प्रेड है। रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एट प्रेजेंट ये रणथंबोर नेशनल पार्क के लिए बफर जोन की तरह काम करता है। देश का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेशनल पार्क्स रणथंबोर नेशनल पार्क, उसके लिए बफर जोन के रूप में ये रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो प्रेजेंटली एक्ट करता है। बफर जोन क्या होता है इसकी अगर हम बात करें तो जब भी बात आती है किसी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व की, तो उसके एरियाज को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये कोर जोन, फिर आता है बफर जोन और फिर आता है ट्रांजिशन जोन। तीनों ही जोन्स जो हैं बेस्ड ऑन दी एक्टिविटी इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर हम ट्रांजिशन जोन की बात करें तो ये कोर जोन आप समझ रहे होंगे कि सेंट्रल मेन जोन किसी भी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व का है। तो जो कोर जोन है यहां पर सबसे ज्यादा एनिमल पॉपुलेशन जो है वो देखी जाती है। इस वजह से कोर जोन में नो ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि यहां पर किसी भी प्रकार की इंसानी गतिविधि पर पूर्ण रूप से रोक है। यहां पर किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल मेन जोन होता है किसी भी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व का। उसके बाद आता है बफर जोन। बफर जोन में टूरिज्म जो है ये हो सकता है और यानी कि यहाँ पे पर्यटक आ सकते हैं और सफारी के माध्यम से इवन कोर जोन तक भी जो है वो टूरिस्ट को लेके जाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जानवरों को चराने की, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स की अनुमति होती है। और उसके बाद तीसरा जोन आता है ट्रांजिशन जोन। यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स भी अलाउड होती हैं। तो ये आउटर मोस्ट जोन जो है वो माना जाता है। और अभी तक ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो
बफर जोन में आती थी किसके? रणथंबोर नेशनल पार्क के, जो देश का वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेशनल पार्क है, उसके बफर जोन में ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो आता था। और अब इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जा रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। उसमें कोर जोन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है, जिसको इस वजह से बनाया गया होता है कि वहां पर जितने भी वन्य जीवन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, और इसको बहुत ही कड़े तरीके से वन विभाग द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। यहां पर इस बात को इंश्योर किया जाता है कि किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी यहां पर ना हो रही हो, कोई नुकसान इंसानों द्वारा जानवरों को यहां पर ना पहुंचाया जाए, और यहां पे मौजूदगी जो है वो इंसानों की ना हो, ताकि किसी प्रकार का नुकसान वाइल्ड लाइफ से ह्यूमन को ना हो। इस वजह से कोर जोन जो है वो सेंट्रल जोन माना जाता है। कोर जोन के सराउंडिंग एरियाज में आता है बफर जोन। ये जो है ये इंटरमीडिएरी जोन होता है। यहां पर कंपैरेटिवली ह्यूमन इंटरवेंशन जो है थोड़ी अलाउड होती है। यहां पर टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, इसके साथ साथ ग्रेजिंग के लिए आते हैं। तो ये जो एरिया है ये किसी भी कोर एरिया के आसपास का इलाका है जहां पर ह्यूमंस को लैंड और वाटर यूज की अनुमति होती है। उसके बाद ट्रांजिशन जोन आता है। तो ये जो चौथा टाइगर रिजर्व वो बनेगा, ये पहले रणथंबोर का बफर जोन था। और जरूरत क्या थी चौथे टाइगर रिजर्व की? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रणथंबोर टाइगर रिजर्व का था उसको सॉल्व करने के लिए ये फोर्थ टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। विद द क्रिएशन ऑफ फोर्थ टाइगर रिजर्व, जो रणथंबोर की सबसे बड़ी समस्या है वो है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन इंसानों की नहीं, ऑफ कोर्स। रणथंबोर टाइगर रिजर्व के अंदर जो टाइगर पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, और इस पूरे के पूरे एरिया में इतने टाइगर्स को होल्ड कर पाने की कैपेसिटी नहीं है। रणथंबोर जो है वो ऑलरेडी ओवर पॉपुलेशन की समस्या से जूझ रहा है। अगर हम विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि करीब 60 टाइगर्स को रणथंबोर जो है वो होल्ड कर सकता है। कोई ऐसा ऑफिशियल डेटा नहीं है कि ऑफिशियली जो बता पाए कि रणथंबोर कितने टाइगर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व में 60 भागों को रखा जा सकता है। और जो ऑफिशियल डेटा है उसके अनुसार रणथंबोर में ऑलरेडी 52 एडल्ट टाइगर्स और 15 कब्स हैं। यानी कि ऑलरेडी ये नंबर जो है वो 67 क्रॉस करता है। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स है, लेकिन अगर हम अनऑफिशियल एस्टिमेट्स पे जाएं, जो अनौपचारिक अनुमान है, उनके अनुसार दिस पॉपुलेशन कैन बी एज हाई एज 75 एडल्ट टाइगर्स और 18 कब्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 90 प्लस हो सकती है रणथंबोर टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की पॉपुलेशन। एक एरिया जो 60 टाइगर रिजर्व्स को होल्ड करने के लिए बना है, वहां पर जब उस अपने होल्डिंग कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 1/2 पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, तो वो सबसे बड़ी समस्या है जिसको ईज करने की जरूरत थी। अगर इसको ईज नहीं किया जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, और ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आना शुरू हो गई थी। 2019 में क्या हुआ, 2 टाइगर्स उन्होंने एक दूसरे को घायल कर दिया क्योंकि वो अपनी अपनी टेरिटरी के लिए फाइट कर रहे थे। टाइगर जो है वो टेरिटरी डोमिनेटिंग जानवर है, वो अपने इलाके को मार्क करता है, अपनी टेरिटरी को मार्क करता है, और उसकी टेरिटरी में कोई दूसरा जानवर, दूसरा भाग आ जाए, उसको पसंद नहीं। अब क्योंकि टेरिटरी जो है वो लिमिटेड थी टाइगर रिजर्व के अंदर, तो प्रॉब्लम ये थी कि इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतना बड़ा नंबर टाइगर्स का होने के कारण टेरिटरीज जो है वो ओवरलैप करती थी, जिस वजह से एक टाइगर दूसरे पे अटैक कर रहा था। 2019 में इसी वजह से 2 टाइगर जो है वो घायल हो गए थे। और टेरिटरी को लेकर के इस प्रकार की लड़ाइयां, टेरिटोरियल फाइट्स जो है वो रणथंबोर के अंदर एक अनकॉमन नहीं रही थी। अब इट वाज नो मोर एन अनकॉमन एक्टिविटी। रेगुलर बेसिस पे टाइगर्स के बीच में इस तरीके की झड़प होती हुई नजर आ रही थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, आउट ग्रोइंग द एंटायर एरिया। पॉपुलेशन जो है वो पूरे के पूरे एरिया के क्षेत्र से ज्यादा बड़ी हो रही थी। अब क्योंकि टाइगर रिजर्व जो है इट वाज पुश्ड टू इट्स लिमिट्स, जो टाइगर्स थे उनके पास 2 ही चॉइसेस थी। पहली चॉइस, या तो दूसरे टाइगर्स के साथ फाइट करें, आइदर फाइट विद द डोमिनेंट्स एंड क्रिएट अ स्पेस फॉर देमसेल्फ, अपनी टेरिटरी में के लिए, अपने लिए जगह बनाने के लिए किसी टेरिटरी में जाएं, वहां जो टाइगर है उसके साथ फाइट करें और फिर उस टेरिटरी पे कब्जा करें, या फिर टाइगर रिजर्व को छोड़ करके ह्यूमन सेटलमेंट्स में पहुंच जाएं, विच वुड गिव राइज टू मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोनों ही सिचुएशंस जो हैं वो बहुत खतरनाक थी। अगर टाइगर दूसरे टाइगर को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उससे टाइगर पॉपुलेशन जो है वो खतरे में आ सकती है। और अगर
ये ह्यूमन हैबिटेशन में आते हैं तो जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ सकती है, इंसानों की जान को इससे खतरा हो सकता है। अब ऑप्शन यही था कि एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाए ताकि इस पॉपुलेशन को शेयर किया जा सके। और इतना ही नहीं, ये टाइगर रिजर्व जो है वो इस तरीके से इस लोकेशन पे बनाया जा रहा है कि यहां पर ये टाइगर रिजर्व के बनने से एक पूरा का पूरा टाइगर कॉरिडोर क्रिएट होगा, क्योंकि रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक और रणथंभौर टाइगर रिजर्व है तो दूसरी ओर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। तो इन दोनों के बीच में तीसरा टाइगर रिजर्व क्रिएट होगा और ये पूरा का पूरा एक कॉरिडोर बनेगा। इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। और जैसे ही ये कॉरिडोर बनेगा तो टाइगर्स को अब टेरिटरी को डोमिनेट करने के लिए एक दूसरे से फाइट करने की जरूरत नहीं होगी। वो इस कॉरिडोर के माध्यम से एक टाइगर रिजर्व से दूसरे में जा पाएंगे और ये चारों ही टाइगर रिजर्व जो हैं इस कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट हो पाएंगे, जिससे अल्टीमेटली रणथंभौर की जो टाइगर ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो यहां पर अलवर जिले में मौजूद है सारिस्का टाइगर रिजर्व। उसके बाद सवाई माधोपुर जिला है, सवाई माधोपुर और करौली में दो जिलों में मौजूद है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। उसके बाद आएगा नया घोषित होने वाला बूंदी डिस्ट्रिक्ट में रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व और चौथा है कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो अभी एग्जिस्टिंग सवाई माधोपुर में रणथंभौर, कोटा में मुकुंदरा हिल्स और अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। लेकिन अब जब ये तीसरा टाइगर रिजर्व बनेगा तो ये इस तरीके से एक पूरा का पूरा टाइगर कॉरिडोर क्रिएट हो जाएगा विच कैन बी कनेक्टेड अप टू अलवर। तो इन चाहे रणथंभौर है, चाहे मुकुंदरा है, चाहे रामगढ़ विषधरी है, इन तीनों के बीच में एक कॉरिडोर बन जाएगा जहां से टाइगर पॉपुलेशन इजीली एक जगह से एक टाइगर रिजर्व से दूसरी जगह टाइगर रिजर्व तक जा पाएगी। तो ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होगा और टाइगर्स जो है उनको ह्यूमन सेटलमेंट में भी जाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। टाइगर भी जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब जगह की कमी होती है तो ही इज फोर्स्ड टू वेंचर इनटू ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो इस तरीके से ये बूंदी जिले में बनने वाला रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है टाइगर कंजर्वेशन में राजस्थान के अंदर। अगर हम बात करें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व्स की तो सबसे फेमस जो माना जाता है रणथंभौर नेशनल पार्क, उसी में रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वो मौजूद है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान स्टेट के ईस्टर्न पार्ट में आता है। करौली और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, जिस मैप के माध्यम से हमने देखा, ईस्टर्न एरिया सवाई माधोपुर और करौली जिले का इलाका, यहां पर ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व मौजूद है। इस रणथंभौर टाइगर रिजर्व की एक स्पेशलिटी है, इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ अरावली एंड विंध्या हिल रेंजेस। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से सवाल आ सकता है कि अरावली और विंध्या हिल रेंजेस के जंक्शन पर कौन सा टाइगर रिजर्व मौजूद है हिंदुस्तान में। तो याद रखना है रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वो इन दोनों हिल रेंजेस के जंक्शन पर जो है वो मौजूद है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो रणथंभौर का नाम कहां से आया? रणथंभौर टाइगर रिजर्व को नाम मिला रणथंभौर फोर्ट से। करीब 1000 साल पहले चौहान शासकों द्वारा इस किले को बनाया गया था, जो कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर जो है वो मौजूद है। तो इस किले से, इस रणथंभौर के किले से इस पूरे के पूरे टाइगर रिजर्व को, नेशनल पार्क को रणथंभौर का नाम जो है वो दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व ऑलरेडी मौजूद है राजस्थान में वो है सारिस्का टाइगर रिजर्व। ये सारिस्का जो है, मैप के माध्यम से मैंने आपको बताया, अलवर जिले में ये सारिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो मौजूद है। यहां पर काफी समृद्ध वनस्पति और जीव मौजूद हैं और यहीं पर मौजूद है ये पूरा सारिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफी ज्यादा फेमस जो है वो माना जाता है। आप जानते हैं राजस्थान के अंदर काफी सारे महल आदि, फोर्ट आदि जो है, किले मौजूद हैं। तो सारिस्का टाइगर रिजर्व में भी मौजूद है कंकरवादी फोर्ट। रिजर्व के बीचों बीच, सारिस्का रिजर्व के बीचों बीच ये कंकरवाड़ी किला जो है वो मौजूद है। और कंकरवाड़ी किला जो है वो इस वजह से फेमस, ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को इस किले में कैद कर दिया था ताकि औरंगजेब जो है वो राजा बन सके। औरंगजेब के बारे में आपने सुना है, अपने भाइयों को कैद करके या मार करके उसने थ्रोन जो है वो हासिल करी थी। तो अपने एक भाई दारा शिकोह को इसी सारिस्का टाइगर रिजर्व के बीच मौजूद कंकरवाड़ी किले में औरंगजेब ने कैद कर दिया था। जो तीसरा टाइगर रिजर्व ऑलरेडी मौजूद है वो है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये कोटा जिले में मौजूद है और
इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ चंबल रिवर एंड इट्स ड्रेन्ड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो चंबल नदी के किनारे पर ये मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व मौजूद है। चंबल और उसकी सहायक नदियां जो है वो इस पूरे के पूरे टाइगर रिजर्व में पानी जो है वो पहुंचाती हैं। तो ये 3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व है राजस्थान के, और चौथा टाइगर रिजर्व जल्द ही, जैसे ही राज्य सरकार इसकी अधिसूचना जारी करती है, चौथा टाइगर रिजर्व राजस्थान में बूंदी जिले में जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, राजस्थान स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, studiiq.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।